12 के विद्यार्थियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास है केमिस्ट्री का वायरल पेपर। बोर्ड ने कुछ बताया कि इस पैटर्न पर आपका ये मॉडल पेपर आएगा। तो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन, फुल हल यहाँ पर दिया गया है। नया पैटर्न पे ये पेपर है और इस पेपर का पूरा हल मिलेगा, हल सहित इसका मतलब क्वेश्चन भी बताया जाएगा इंपॉर्टेंट, और उसका हल सहित भी बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहे ताकि आपका 70 में 70 नंबर पक्का हो जाए। इसमें से क्वेश्चन भी फंस सकता है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, फंस सकता है, ये पूरा पेपर भी फंस सकता है। ठीक है, 347 GB सेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बताते हैं और क्वेश्चन भी बताते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। 15 मिनट के शुरुआत के जो होते हैं समय, उसमें सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। फिर यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित तक उनके सम्मुख अंकित है। गणनात्मक प्रश्नों में उनके समझ पद दीजिए, प्रश्नों के ऊपर संकेत उत्तर दीजिए, मतलब जो प्रश्न पूछा गया उसी का उत्तर दीजिए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ रासायनिक समीकरण लगाइए, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर आप रासायनिक समीकरण लगा सकते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है? 180, 1000, 100 और 10। इसमें आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है चौथा वाले करेक्ट हो जाएगा 10। 180 ग्राम में जल के मोल की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पी यानी ये रो, इसको ये जो संख्या है ये सिंपल बनाया गया, इसको रो कहते हैं। रो की SI मात्रक क्या होती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा दिया गया दो ही ऑप्शन है, ओम मीटर, ओम मीटर इनवर्स। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, रो का मात्रक SI मात्रक। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल सेकंड इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स, लीटर मोल सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसमें से आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो दिया है आपका लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा CrC2O4 का होल थ्राइस, फिर इसमें माइनस का 3, आयन में Cr का समन्वय संख्या कितना होगा? तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसको मिला लेना है। नेक्स्ट है, RmGx तथा जल की अभिक्रिया से बनता है, तो यह दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, RH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, 2 डिग्री एमीन, 3 प्रकार के एमीन होते हैं। एक फर्स्ट डिग्री यानी 1 डिग्री का एमीन, 2 डिग्री का एमीन, 3 डिग्री का एमीन। तो ये 2 डिग्री का एमीन किस प्रकार से बनाया जाता है? तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपका ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है कि मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का सर। ठीक है, इसका उत्तर लिखना है, मोलरता और मोललता में अंतर इस प्रकार है। किस प्रकार है यहाँ पर पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट, मोलरता किसी घोल में 1 लीटर में घुले विलेय के मोल की संख्या को कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि मोलरता किसी घोल के 1 लीटर में घुले विलेय की मोलों की संख्या को कहते हैं। फिर आगे वही मोलरता किसी घोल के किसी किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या को कहते हैं। अगला है, मोलरता को m में दर्शाया जाता है जबकि मोलरता को m। ठीक है, नेक्स्ट, मोलरता तापमान पर निर्भर करती है जबकि मोलरता तापमान से स्वतंत्र रहती है। मोलरता तापमान पर निर्भर रहती है और मोलरता क्या करता है? तापमान से स्वतंत्र रहती है। नेक्स्ट है, मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है जबकि मोलरता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन से ऑक्सीकरण संभव है? इस प्रकार से बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से समीकरण बनाया गया है। ये फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे लिखना है। आपको इस प्रकार से लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा है, नहीं ऐसा संभव नहीं है। इसको लिखने के बाद में लिखना है, नहीं ऐसा संभव नहीं है, कोई अपचायक अपने से कम इलेक्ट्रोड विभव वाले ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया कर सकता है, परंतु अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाले ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट है कि Fe मतलब इस प्रकार से बताया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखना है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के बराबर होता है, अभिक्रिया के बराबर होता है जब किसी अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है। ठीक है, फिर से रिपीट समझते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय तक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब किसी अभिकारकों की सांद्रता एक इकाई है, एक इकाई हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगला है वेग स्थिरांक क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए होता है। पहला, इसका मात्रक अभिक्रिया के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। फिर अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सीरियम NaCl परमाणु क्रमांक 58 की +4 आक्सीकार अवस्था अस्थायी क्यों होती है? उत्तर बताना आपको, अस्थायी किस प्रकार से होती है। ठीक है, इसका उत्तर लिखना है सीरियम NaC परमाणु क्रमांक 58 +4 आक्सीकार अवस्थाएं अस्थायी होती हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर रहती है। ठीक है, सीरियम की +3 आक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe4F होता है। ठीक है, अगला हमसे पूछा गया, इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखते हैं वही है शायद, हाँ अगला पॉइंट है। इसमें बताया गया कि सीरियम के उपकोषों का ऊर्जा क्रम 4F, ये इस प्रकार से ये सिंबल होता है। उसके बाद में 5D होता है, तो इसलिए 4F उपकोष में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, क्रमशः एक एक करके मुक्त होकर 6s के इलेक्ट्रोडों के साथ +3 +4 आक्सीकरण अवस्थाएं होती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट है, सीरियम का रासायनिक तत्व लैंथेनाइड रूप में वर्गीकृत होते हैं। कमरे के तापमान पर यह ठोस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला पॉइंट है वर्गीकृत, हाँ ये। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समन्वय संख्या को उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर लिखना, समन्वय संख्या का मतलब होता है किसी परमाणु से जुड़े कुल परमाणुओं के आयनों के अणुओं की संख्या, इसमें लिगेंसी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के देख लेते हैं, मीथेन। समन्वय संख्या में आप उदाहरण ले सकते हैं मीथेन यानी CH4। अणु के कार्बनिक समन्वय संख्या 4 होती है, ऐसी इसलिए क्योंकि कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु से बंधा होता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे C एक का हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि पूरा एकदम संतुलित रहता है मीथेन में। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बेंजीन एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र इस प्रकार से लिखिएगा, एक बेंजीन इस प्रकार से बनाइए। बेंजीन तो आपको बनाना आता ही होगा। फिर CH2- एक बॉन्ड OH, फिर बेंजीन CH3OH, फिर बेंजीन CH3CH3COOH, बीच में कार्बन रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये बनाएंगे C6H5 CH2OH, इसको करेंगे प्राथमिक बेंजीन एल्कोहल। फिर C6H5 CH3OH द्वितीयक बेंजीन एल्कोहल। C6H मतलब बीच में कार्बन लगाना है, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C6H5, इसको कहेंगे तृतीयक बेंजीन एल्कोहल। ठीक है, फिर लिखेंगे अगला हमारा है, एल्कोहल का कथनांक कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं, लेकिन एल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर क्या क्यों हो जाते हैं, इसको बताना। उत्तर लिखना है, एल्कोहल में कथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि वांडरवाल बलों में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी के साथ वांडरवाल कमी के साथ बालों में कारण शाखाओं में वृद्धि के साथ कथनांक घटते हैं। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आरएनए क्या होता है उसके बारे में लिखना। तो उत्तर लिखना है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में इसे राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह एक न्यूक्लिक एसिड है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ यह एक जटिल अणु डीएनए के समान है, लेकिन इसमें कुछ अंतरें भी होती हैं, जैसे आरएनए डीएनए के संरचनात्मक समान होती है। आरएनए अक्सर एकल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए में डीएनए में पाए जाने वाले डीऑक्सीराइबो के बजाय वैकल्पिक फास्फेट समूहों द्वारा शर्करा राइबोज बनता है। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हेलोएरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि और उदाहरण दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसका उत्तर बताना है आपको। हेलोएरिन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि इस प्रकार है। पहला पॉइंट, एरोमेटिक परमाणु से जुड़े हुए परमाणु को इलेक्ट्रॉन रागी द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। सेकंड पॉइंट यही है, क्लोरीन अणु ध्रुवीय हो जाता है और थोड़ा सकारात्मक आवेश देता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हेलोएल्केन विलोपन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दोनों अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखना है विलोपन अभिक्रिया। सबसे पहले विलोपन अभिक्रिया, इसमें लिखना है जब किसी एक ही अणु से दो परमाणु या समूह निकल जाते हैं तो यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से समझते हैं, जब किसी अणु, कोई अणु है उसके दो परमाणु समूह निकल जाते हैं, मान लीजिए अणु है, इसके दो परमाणु CH निकल जाते हैं तो यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। एक अणु है उसमें दो कार्बन हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, विलोपन अभिक्रिया हो जाता है। फिर अगला देखते हैं, अगला इस प्रकार इसको हम दर्शा सकते हैं, एल्किल हाइलाइड से एल्किल का बनना, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड क्लोरीन प्लस KOH Al एल्कोहल इसको कह देते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर रिएक्शन करा देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O जल। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन प्रतिस्थापन अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे लिखेंगे। हेलोएल्केन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, पहला ESN1 ESN2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हेलोएरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ESN1 ESN2, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस प्रकार से देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, फिनॉल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रिया रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। इसको लिखिए, पहला है क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से एनिलीन बेंजीन का काफ़ी आसान है, बेंजीन का हो गया, ठीक है। फिर ये अभिक्रिया बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल पूछे जाते हैं। पहला है रोजेमुंड अपचयन अभिक्रिया, दूसरा है स्टीफन अभिक्रिया और गटर कोक अभिक्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड क्लोराइड फिनॉल तथा एनिलीन 7 युग्मन अभिक्रिया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा पेपर, और यहाँ पर लास्ट ये टिप्पणी पूछा जा सकता है विटामिन के ऊपर और हार्मोन्स के ऊपर। थैंक यू विजिटिंग माय वीडियो। मिलते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और आपको एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय